वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, राइट? चलिए फिर, पता है एक लड़की है, वो हर काम में दूसरों से इतना आगे रहना चाहती है कि क्या बताऊं। यानी हर चीज में वो सबसे तेज काम करना चाहती है। अब ऐसे ही होता ये है कि एक दिन वैलेंटाइन डे होता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है, पर अचानक वो रियलाइज करती है कि वैलेंटाइंस डे बीत चुका है। ये कैसे हुआ यार? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सच में यार, उसके कुछ समझ में नहीं आता। तो रॉकर्स, अब आप जानना नहीं चाहोगे उसकी लाइफ में क्या हुआ? क्या वो अपने वैलेंटाइन से मिली या फिर नहीं? ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी के द्वारा दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है माई मिसिंग वैलेंटाइन। बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको पूरा फील आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको पसंद आ गया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में सना नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो बहुत टेंशन में होती है। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सर, आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट देना है। पुलिस वाला भी पूछता है किसकी? सना कहती है सर, मेरा एक दिन मिसिंग हो गया है। अब पुलिस वाले को लगता है ये पागल हो गई, ये कुछ भी कर रही है, पर वो कहती है कि सर, मेरा मुंह और हाथ देखिए, सनलाइट में जाने से काले हो गए हैं, लेकिन मैं तो कहीं बाहर ही नहीं गई। कल ठीक 11 बजे मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने निकली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा वैलेंटाइंस डे अचानक गायब हो गया। पुलिस वाले के चेहरे पे तो क्वेश्चन मार्क होता है, और यहीं पर मूवी का टाइटल माई मिसिंग वैलेंटाइन डालकर होती है मूवी शुरू। सीन शिफ्ट होता है सना के बचपन में। वो हर काम को इतना जल्दी करना चाहती है कि क्या कहूँ आपको। जैसे कि देख लो, उसके ग्रुप के बच्चे डांस स्टेप करते हैं तो सना उनसे पहले ही दूसरा वाला स्टेप कर लेती है। वो एक लाइन में गाते हैं तो सना बिल्कुल अगली लाइन में पहुंची होती है। रनिंग में रेस के लिए गो कहते हैं तो सना पहले ही भाग जाती है। वैसे आपको बता दूं, ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रही है, बल्कि उसका एक मेंटल कंडीशन है। एक बार उसकी फोटो ले रहे होते हैं तो फ्लैश के चलने से पहले ही वो आंखें मीच देती है। इसी तरह कुछ भी होने से पहले वो उसका रिएक्शन पहले ही दे देती है। ये एक तरह से तो शक्ति लगती है, लेकिन असल में सना के लिए शाप बन जाता है। वो मूवी देखने जाती है तो कॉमेडी सीन आने से पहले ही जोर जोर से हंस देती है, और कॉमेडी सीन उसके बाद आता है। सना बड़ी होकर एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम करती है, और ये दिख रहा है आपको, इसका नाम एलेक्स है। ये रोज लेटर पोस्ट करने आ जाता है, पर न जाने ये किसे लेटर भेज रहा है। और ये है सना की कॉलीग और फ्रेंड, जो सना को बताती है कि तुम्हें पता है कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है, इसलिए मैं इस बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। पर सना का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। रोज की तरह काम करके वो एक पार्क से होकर घर जा रही होती है। वहां पर एक डांस मास्टर कुछ औरतों को डांस सिखा रहा होता है। सना उनको देखकर खुद भी वही स्टेप करने लग जाती है। तभी डांस मास्टर आकर कहता है कि चलो हमारे साथ डांस करो। सना भी उनको ज्वाइन कर लेती है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि सना तो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। डांस के बाद सना आराम से वहां निकल जाती है, तो डांस मास्टर उसके पास भागा चलाता है और अपना नाम निक बताता है। वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो आपका डांस सबसे अच्छा था, और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। वैसे ये सुनकर सना थोड़ा शर्माने लग जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की। अब निक उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि देखो, अगर आपको कोई भी डांस क्लास ज्वाइन करनी होगी तो कल से आप यहाँ पर आराम से ज्वाइन कर सकती है, नो प्रॉब्लम। और हाँ, मैं पैसों के लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी क्लासेस तो सारी फ्री हैं। इसी बात पर दोनों अपना अपना इंट्रो दे देते हैं, और एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में, जॉब के बारे में कई सारी बातें शेयर करते हैं। सना की फैमिली में उसकी माँ, भाई, बहन सब है, लेकिन नौकरी की वजह से वो एक छोटे से घर में रहती है। साथ ही सना को पिक्सलमैन नाम का एक रेडियो शो बहुत पसंद है, और वो उस शो को कभी मिस नहीं करती। उसमें पिक्सलमैन नाम का एक कैरेक्टर कहता है कि कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है, पर आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई दुख या परेशानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें सना एक दिन स्कूल से घर लौट रही होती है। तब रास्ते में वो अपने पापा से मिलती है, जो कहते हैं कि तुम्हें टोफू पुडिंग पसंद है ना, इसलिए मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ, तुम घर जाओ। ये कहकर पापा वहां से निकल गए, लेकिन 3 दिन के बाद भी वो घर नहीं लौटे। फिर सना की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके 1 महीने के बाद भी पापा कहीं नहीं मिले, लेकिन जिस पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट लिखी थी, वो अक्सर आकर इनका हालचाल पूछ कर जाता है, और कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर मिल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वक्त बीतता गया, लेकिन पापा की कोई खबर नहीं मिली। 7 महीने बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला। सना को अब ये सारी बात याद आ रही होती है। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस में होती है, तभी एक बुजुर्ग आदमी पार्सल भेजने आता है। सना कहती है कि हम टोकन नंबर से आपको बुलाएंगे, तब आइएगा, समझे? पर वो रौब झाड़ने लग जाता है कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। सना को भी गुस्सा आ जाता है कि देखो, रूल्स रूल्स होते हैं, और इस तरह दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब निक आ जाता है और उस आदमी को समझाता है। दरअसल ये सना को देखने यहाँ पर आया था, लेकिन कहता है कि मैं तो पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ, इसीलिए आया। सना फिर अकाउंट ओपनिंग में उसकी मदद करती है। फिर निक उसे एक पेपर में लिख कर देता है कि कल मेरे साथ मूवी चलोगी। सना को भी निक में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, और वो हंसकर मान जाती है। पर उस रात सना को नींद नहीं आती, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही है। वो खुशी से नाचने लग जाती है। डेट पे तो मैं भी नहीं गया यार वैसे। अगले दिन पोस्ट ऑफिस में सना बहुत बिजी होती है, तो निक उसको एक लंच बॉक्स देता है, और कहता है कि देखा, ये मैंने डिश अपने हाथों से बनाई है, लंच में टेस्ट करके बताओ कैसी लगी। सना बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज तक इस तरह उसे किसी ने कुक करके नहीं दिया था।
किसी ने इतना केयर नहीं किया उसका। वो उस डिश को खाती है और उसके स्वाद में बिल्कुल डूब जाती है, मग्न हो जाती है। फिर उसे शाम को दोनों मूवी देखने जाते हैं। फिर निक अपने बारे में बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं अपने ऑर्फनेज जाता हूँ और वहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। अपनी आधी सैलरी तो मैं ऑर्फनेज के बच्चों के लिए डोनेट कर देता हूँ और आधी से अपनी देखभाल करता हूँ। पता है, मुझे उन बच्चों से बहुत प्यार है। तुम जानती हो, वहाँ 5 साल की एक छोटी बच्ची है जिसे हार्ट डिजीज है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। पर प्रॉब्लम यह है कि उस ऑपरेशन में बहुत पैसे लगेंगे। बस उसी बच्चे के ऑपरेशन के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। तब सना उसे बताती है कि मैंने सुना कल वैलेंटाइंस डे है और एक बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट होगा जिसमें जीतने वाले कपल को $2 लाख का प्राइज मिलेगा। क्यों ना हम दोनों उसमें भाग लें, और अगर जीत गए तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे, उस बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है उसमें। निक कहता है मैं तो उस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। सना कहती है तो क्या हुआ, मैं तो जानती हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। ये कहकर वो निक को उस कॉन्टेस्ट के टास्क के लिए ट्रेन करती है और दोनों बड़े मजे से प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो एक बस में चढ़कर घर के लिए निकलते हैं। सना कहती है कि याद रखना कल सुबह ठीक 9 बजे कॉन्टेस्ट वेन्यू पर पहुंच जाना, मैं भी तुरंत आ जाऊंगी। बातों ही बातों में दोनों किस भी करने वाले होते हैं, तभी ड्राइवर सडन ब्रेक मार देता है और बेचारे किस नहीं कर पाते। इस सीन को ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। फिर सना अपने घर जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि कल यानी वैलेंटाइंस डे को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताने जा रही है। इतनी खुशी होती है उसे। खुशी के मारे तो वो पिक्सलमैन शो को कॉल करती है और पहली बार उसको लाइन भी मिल जाता है। पिक्सलमैन पूछता है तो बताइए मैडम, वैलेंटाइंस डे के लिए आपके क्या प्लान है। अब सना निक के बारे में और कल दोनों जिस कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं उसके बारे में भी शेयर करती है। सना की एक आदत है कि वो हर दिन अपने फेसबुक पेज पर उस दिन की हैप्पी मोमेंट्स पर एक कविता लिखकर पोस्ट करती रहती है। आज भी वो वैलेंटाइंस डे पर एक कविता पोस्ट करती है। अब एमी नाम का कोई उसकी पोस्ट पर पहला कमेंट देखता है। सना एमी को नहीं जानती, लेकिन सना के हर पोस्ट पर पहला कमेंट उसी का होता है। अगली सुबह सना जल्दी से तैयार होकर निक से मिलने के लिए निकल जाती है और एक बस में बैठती है। उसके पास वही बुजुर्ग आदमी बैठा होता है जिससे पोस्ट ऑफिस में उसकी बहस हुई थी। वो बहुत ही बुरा आदमी मालूम होता है जो सना को गलत टच करने वाला होता है। यहाँ सीन होता है कट, और सना जो कि बस में बैठी थी वो अचानक खुद को अपने घर के बेड पर पाती है। अब वो चौंक जाती है क्योंकि वो तो अलार्म बजने से पहले उठ जाती थी, लेकिन आज इतनी देर कैसे हो गई, ये सोचकर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है। वो उठकर खुद को आईने में देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका फेस, हाथ, पैर सब कुछ जरा काला हो गया होता है, जैसे कि वो बहुत देर धूप में थी। ये कैसे हो गया यार। सना भी टेंशन में अपने शूज पहनकर घर से निकल जाती है और बस से कॉन्टेस्ट वेन्यू पर जाती है। हो लो, यहाँ भी झटका, वहाँ कोई नहीं होता। वो एक हाउसकीपर से पूछती है तो वो कहती है कि मजाक मत करो, वो कॉन्टेस्ट तो कल था। सना का सर चकराने लग जाता है। वो टेंशन में फिर कहती है कि अरे वैलेंटाइंस डे तो आज है, वो कॉन्टेस्ट भी तो वैलेंटाइंस डे के दिन था। हे भगवान, ये सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया मेरा। ओ मैडम, कल था वैलेंटाइंस डे। और ये सुनकर सना को एकदम शॉक लगता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो फेसबुक चेक करती है तो पता चलता है कि कल वो कॉन्टेस्ट हो भी चुका है और विनिंग कपल की फोटो भी पोस्ट की होती है। सना का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, लेकिन किसी भी तरह वो खुद को संभाल कर ऑफिस जाती है। वहां रोज की तरह एलेक्स आता है जो अपने लेटर को पोस्ट करता है, पर आज उसके मुंह पे बहुत चोट लगी होती है। वो स्टैम्प चिपकाकर सना को लेटर देकर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सना को थैंक्स भी कहता है। इसी बीच सना को निक का एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया था। इस वजह से वो और परेशान हो जाती है कि कहीं उसके साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई। वो शाम को उसी पार्क में जाती है जहां निक डांस सिखाता था, लेकिन वहां पर निक का कुछ पता नहीं चलता। वो दुखी होकर घर के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में एक पुलिस स्टेशन को देखकर उसके अंदर घुस जाती है। और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर सना पुलिस ऑफिसर को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताकर कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस ऑफिसर भी कह देता है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द निक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब अगले दिन लंच ब्रेक में सना बाहर खाने के लिए आ जाती है तो एक फोटो स्टूडियो में उसकी फोटो लगी होती है। वो तुरंत अंदर जाकर ओनर से पूछती है तो वो कहता है कि कल एक लड़का यहाँ पर आया था जिसने मेरी शॉप में कुछ फोटोज डेवलप की। ये फोटो मुझे अच्छी लगी तो मैंने पूछा क्या मैं इस फोटो को फ्रेम करके अपनी शॉप में लगा दूं। वो भी मान गया। सना पूछती है एक बात बताइए, उस लड़के का नाम क्या था। ओनर बताता है कि उस लड़के का नाम एलेक्स था और उसका मुंह भी सूजा हुआ था, लगता है किसी से मार खाकर आया था। अब सना समझ जाती है कि ये वही लड़का है जो रोज पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करता है। सना ओनर से पूछती है कि इस फोटो का बैकग्राउंड देखकर आपको क्या लगता है, कहाँ लिया होगा ये। वो कहता है ये या तो इलियन बीच लग रहा है या फिर चियाई बीच। सना कहती है कि प्लीज प्लीज ये फोटो मुझे दे दीजिए, इसी के जरिए मुझे कुछ पता चल सकता है। ओनर भी उसको दे देता है। फिर पोस्ट ऑफिस में एक कस्टमर आता है जो अपना लॉकर खोलना चाहता है। सना उससे चाबी लेती है तो उस पर 38 लिखा होता है, यानी कि 38। तभी सना को झट से सोचता है कि उसकी माँ के घर पर एक चाबी है जिसका नंबर भी 38 है। यही नहीं, एलेक्स ने एक दिन सना को लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था जिसमें 38 लिखा हुआ था। ये सारी बातें अब सना को याद आ जाती है। उसे लगता है कि मुझे ये नंबर 38 अक्सर क्यों दिख रहा है।
कहीं मेरा और एलेक्स का कोई कनेक्शन तो नहीं। इस तरह वो अपनी सोच में उलझी होती है। वो फैसला करती है कि किसी तरह माँ के घर जाकर वो चाबी ले लूंगी, लेकिन इस हाल में अगर उसकी माँ उसको देखेगी तो डांटेगी, इसीलिए सपना चुपके से घर जाकर वो चाबी उठा लेती है। लेकिन माँ तो देख लेती है और पूछती है कि अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने, बॉयफ्रेंड के साथ दिन भर धूप में घूमती रहती हो क्या? वैसे तुम कविता अच्छी लिख लेती हो, मैंने फेसबुक में देखा है। अरे माँ, तुम फेसबुक में हो क्या? हाँ हूँ, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, क्यों फेसबुक नहीं चला सकती मैं? और तेरी जितनी भी कविताएं सबसे पहला कमेंट तो मेरा ही है उसमें, देखा नहीं क्या कभी कमेंट को? और तब सना को पता चलता है कि वो एमी जो सना की हर कविता को लाइक करती है वो कोई और नहीं बल्कि माँ है। फिर सना इंटरनेट पर उस फोटो वाली जगह को सर्च करने लग जाती है। अब एक दिन वो नोटिस करती है कि एलेक्स जो रोज लेटर पोस्ट करने आता था वो 3 दिन से नहीं आया। सना के पास जो चाबी है वो जरूर किसी पोस्ट ऑफिस के लॉकर की है, लेकिन वो लॉकर कहाँ है इसका सना को कोई आइडिया नहीं होता। फिर वो छुट्टी लेकर अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के पोस्ट ऑफिस में उस चाबी से लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। आखिर में वो एक पोस्ट ऑफिस जाती है जहां का लॉकर नंबर 38 इस चाबी से खुल जाता है। उसके अंदर ढेर सारे लेटर्स होते हैं। दरअसल एलेक्स इस कहानी का हीरो है, उसका लास्ट लेटर भी इसी लॉकर में होता है। सना उसे खोलकर पढ़ती है। एलेक्स ने लिखा होता है कि मैं वो दिन जिंदगी भर नहीं भूल सकता जब हम दोनों साथ थे। मैं लाइफ में इतना खुश कभी नहीं था। साथ ही दोस्तों उसने उस बीच का रूट भी बनाकर रखा होता है जिसे सना ढूंढ रही है। सना फिर उस मैप की मदद से उस बीच पर पहुंच जाती है और वहां पर बाकी लेटर्स को खोलकर देखती है। साथ ही एक कवर में कई फोटोज होती हैं, उसमें एलेक्स और सना साथ होते हैं। अब सना कंफ्यूज होकर उन फोटोज को देखने लगती है। यहाँ सीन होता है कट। दोस्तों अब तक हम सना की लाइफ को देख रहे थे, लेकिन अब एलेक्स की लाइफ को दिखाते हैं। दरअसल सना जितनी फास्ट थी एलेक्स उतना ही स्लो था। ओ माय गॉड, यानी और मजा आने वाला है, सुनो आगे। एक और सना थी जो रनिंग रेस में गो कहने से पहले ही भाग जाती थी। दूसरी ओर एलेक्स था जो गन शॉट सुनकर भी तुरंत भागता नहीं था। मच्छर भी देर से मारता था और स्कूल भी हमेशा लेट पहुंचता था। एक दिन अर्थक्वेक होता है, लेकिन जब सब कुछ हिलकर रुक जाता है ना, तब जाकर ये निक हिलता है। इस वजह से कोई उससे ठीक से बात तक नहीं करता। हर काम बहुत धीरे धीरे करने की वजह से उसे हर जगह काम से निकाल दिया जाता था और उसे कई बार नौकरी बदलनी पड़ती थी। एलेक्स को फोटोज लेना बहुत ही अच्छा लगता था और उसके गले में हमेशा एक कैमरा लटका रहता था। कई बार जॉब चेंज करने के बाद एलेक्स के अंकल ने उसको एक बस ड्राइवर की नौकरी दिलवाई। अब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लिमिट तो सिर्फ 40 किलोमीटर होता है, इसलिए निक को ये काम बहुत पसंद आ गया और वो उसे बड़े चाव से करने लगा। वो रोज पोस्ट ऑफिस जाता था, लेकिन पैसे जमा करने नहीं बल्कि सना को देखने के लिए। एक्चुअली स्कूल के दिनों से ही उसे सना बहुत पसंद थी, हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था। एक दिन हुआ ये कि अचानक सना ने स्कूल आना बंद कर दिया और एलेक्स बेचारा परेशान हो गया कि आज क्यों नहीं आई, कल क्यों नहीं आई, मतलब बहुत दिन हो जाते हैं ऐसे। जैसे तैसे पढ़ाई खत्म करके वो जॉब करने लगा, लेकिन वो एक भी जॉब में टिक नहीं पाया। आखिर में वो बस ड्राइवर बना। एंड तभी एक दिन अचानक सना उसकी बस में चढ़ी तो एलेक्स को ऐसा मीठा शौक लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। कई साल के बाद वो सना को फिर से देखकर बड़ा खुश था। उसने फिर सना को फॉलो किया और पता लगवाया कि वो रोज किस रूट का बस लेती है। फिर एलेक्स ने उसी रूट के बस में ट्रांसफर करवा लिया और सना की फोटोज लेने लगा। सना को देखने के लिए वो रोज पोस्ट ऑफिस आता था। पर एक दिन उसने सना और निक को हंसकर बातें करते हुए देख लिया और बेचारे एलेक्स का दिल टूट गया। जब एलेक्स बाहर निकला तो निक किसी लड़की के साथ फोन पर डार्लिंग, बेबी ऐसी बातें करके बात कर रहा था। मतलब ये सना से प्यार का नाटक करके किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये सोचकर एलेक्स ने निक को फॉलो किया। निक एक बड़े घर के अंदर आया, लेकिन जब वो बाहर आया तो एक औरत के साथ था। दरअसल ये निक थोड़े वैसे किस्म का इंसान है, मतलब कई औरतों के साथ ये कनेक्शन रखता है और सना के साथ प्यार करने का ढोंग कर रहा था। वो देखता है कि वो औरत निक को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना देती है और ये वही लंच बॉक्स है जो निक ने उस दिन सना को दिया और कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एलेक्स सना को निक की असलियत बताने पोस्ट ऑफिस गया, लेकिन फिर उसे लगा कि यार अगर सना मेरी बात का विश्वास ना करे और मुझे गलत समझ ले तो क्या होगा। ये सोचकर एलेक्स चुप रहा। उसी शाम को निक और सना मूवी देखने गए। थिएटर में एलेक्स एक कोने में बैठकर सना को देख रहा था। एलेक्स ने बस को बीच सड़क में पार किया था और उसके बारे में भूल गया। जब याद आया तो वो तुरंत बस लेकर वहां से निकला। पर तभी निक और सना मूवी देखकर उसी बस में चढ़े। आपको याद होगा उस दिन मैंने आपको याद करने को कहा था, उस समय मैंने आपको याद करने को कहा था कि ये मोमेंट याद रखना, बस वाला। तो जब वो दोनों किस कर रहे थे तभी ड्राइवर ने सडन ब्रेक मारा, जिसकी वजह से उनकी चुम्मी कैंसिल हो गई। ऑब्वियस सी बात है वो ड्राइवर एलेक्स ही था, उसने जानबूझकर ब्रेक मारा। फिर सना अपने स्टॉप पे उतरी और निक बस में अकेला था। तभी कुछ राउडीज बस में चढ़े और निक को परेशान करने लगे। दरअसल ये राउडीज उस औरत ने भेजे हैं जिसने निक को लंच बॉक्स दिया था। एक्चुअली निक ने सना को जो ऑर्फनेज वाली कहानी सुनाई थी वही कहानी उसने उस औरत को भी सुनाई और कहा कि एक छोटी बच्ची के ऑपरेशन के लिए 2 लाख चाहिए। उस औरत ने दे दिए, लेकिन फिर उसे निक की असलियत का पता चला और उसने अपने आदमी भेज दिए उसे पीटने के लिए। वो लोग अब पैसे वसूल करने के लिए आए थे। वो धमकाते हैं उसको
कि अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये सब जानकर एलेक्स को और गुस्सा आ गया और वो निक से लड़ने लगा कि इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके सना को भी फंसाना चाहते हो क्या तुम। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, लेकिन क्योंकि एलेक्स हर काम बहुत स्लो करता है इसलिए वो निक की तेजी के आगे बहुत धीरे पड़ जाता है और उसकी बहुत मार खाता है। इसी वजह से उसका चेहरा फूला हुआ था, उसकी आंखें सूजी भी होती है, जिसकी वजह से वो थक हार कर बस को वहीं पार करके सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसे लगा शॉक, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब फ्रीज हो चुके थे। एलेक्स की कुछ समझ में नहीं आता कि ये असलियत है या फिर कोई सपना। तब उसे आइडिया आता है कि सना भी जरूर फ्रीज हो गई होगी। ये सोचकर वो उस बस स्टॉप पर जाता है जहां सना चढ़ती थी। वहां सना बस में बैठी होती है। आपको याद होगा कि वैलेंटाइंस डे पर सना बस में बैठी थी, याद है ना दोस्तों। उसके पास बैठा वो आदमी सना को टच करने वाला था और वहां सीन कट हुआ था। तब एलेक्स ने डिसाइड किया था कि आज का दिन मुझे शायद फिर कभी ना मिले। मैं सना के साथ जो लाइफ जीना चाहता था वो मैं आज जरूर जीऊंगा। ये सोचकर वो बस को एक जगह पर लेकर गया। लेकिन ये सना से इतना प्यार क्यों करता है, ऐसा इनके बीच क्या हुआ, अब ये दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में। एक्चुअली जब एलेक्स 5th स्टैंडर्ड में था तो अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रहा था। कार एक बस से टकरा गई और उसके पेरेंट्स स्पॉट पर ही जान गंवा बैठे। एलेक्स को बहुत गहरी चोट आई थी लेकिन वो बच गया था। जिस बस से इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ उस बस में सना थी, उसे भी चोट आई। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद निक पूरा टूट चुका था, लेकिन तब उसे हिम्मत देने वाली इकलौती इंसान जो थी वो सना थी। सना जल्दी ठीक हो गई और डिस्चार्ज होने से पहले एलेक्स ने उसको ये नंबर 38 वाली चाबी दी और कहा कि ये मेरे पापा का पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर है। मेरे पास उस लॉकर की दूसरी चाबी है, इसे तुम रख लो। तो मुझे उसी पोस्ट बॉक्स नंबर पर खत लिखते रहना और मैं भी लिखूंगा। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में सना इस बात को भूल गई थी, पर एलेक्स को उम्मीद थी कि एक दिन सना उसको खत जरूर लिखेगी और उस पोस्ट बॉक्स को खोलकर एलेक्स के सारे लेटर्स को पढ़ेगी। इसी उम्मीद से वो बचपन से आज तक सना के लिए उस पोस्ट बॉक्स एड्रेस पर लेटर लिखता था। अब उस फ्लैशबैक से निकलकर उस दिन को दिखाते हैं जब सब कुछ फ्रीज हो गया था और एलेक्स सना को बस में लेकर गया। एलेक्स फिर बस को एक बीच पर लेकर गया। वहां सना को बैठाकर उसने उसके साथ एक अच्छी फोटो खींची। फिर सारा दिन सना के साथ अपना वक्त गुजारकर शाम को वो सना को उसके घर छोड़ने गया। जब पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी थी तो सड़क पर एक आदमी पैदल जा रहा था। एलेक्स चौंक कर बस रोकता है तो वो कहता है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दो। कहकर वो भी बस में चढ़ जाता है। ये कोई और नहीं, सना के पापा है। बस में सना को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। एलेक्स पूछता है कि हर कोई फ्रीज हो गया पर आप फ्रीज क्यों नहीं हुए। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सोचो कि तुम रोज $100 अपने बैंक में जमा करते हो। 10 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट में $1000 ही नहीं, इंटरेस्ट का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी होगा। लाइफ भी ऐसी है बेटा, हर दिन हमें कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स मिलते हैं। अगर हम उन सेकंड्स को जमा करके रखें तो 10 या 20 साल में हमारे पास इतना वक्त जमा हो जाएगा कि उससे हमें नॉर्मल इंसानों से एक दिन ज्यादा मिलेगा। आज वही एक्स्ट्रा दिन है। कि मेरी बेटी है, जब ये छोटी थी तो मैं अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पाया। एक दिन मैं इससे झूठ बोलकर चला गया कि मैं दुकान जा रहा हूँ, पर असल में मैं एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदने गया था। पर बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर मैंने देखा कि मेरे अलावा आसपास के सारे लोग फ्रीज हो चुके हैं। तब मेरे मन से खुदकुशी करने का इरादा बदल गया। मैं नीचे उतरा लेकिन घर वापस नहीं गया। सच बताऊं तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। मुझे लगा मैंने खुद को कहीं खो दिया है। मैं कई जगह घूमा, कई काम किए, पर मन को शांति नहीं मिली। फिर वो एलेक्स से कहते हैं कि सना को टोबू पुडिंग बहुत पसंद है, क्या तुम उसे खरीद कर दोगे। एलेक्स भी कह देता है कि जरूर दूंगा खरीद कर। ये कहकर वो सना और उसके पापा की फोटो ले लेता है। फिर सना के पापा बस से उतर जाते हैं। एलेक्स सना को उतार कर उसके कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड पर लटा देता है। अगली सुबह सना के उठने से पहले वो जाकर अपनी बस को वहीं पार्क कर देता है जहां वो फ्रीज होने से पहले खड़ी थी। फिर मजे से अपनी साइकिल लेकर निकलता है और तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब एलेक्स उस फोटो स्टूडियो में गया और उसने उन फोटोज को डेवलप करवा कर पोस्ट बॉक्स नंबर 38 पर मेल करने के लिए पोस्ट ऑफिस आ गया था। सना के साथ एक दिन बिताने का उसको जो मौका मिला, इसी वजह से उसने सना को थैंक्स कहा था। उन फोटोज को मेल करने के बाद वो बाहर आया ही था कि एक ट्रक उससे टकरा गया। यहाँ सीन कट होता है और 1 साल के बाद दिखाते हैं। सना उस पोस्ट बॉक्स को रोज चेक करती है कि एलेक्स का लेटर आज आएगा, कल आएगा, पर उसे एलेक्स का लेटर ही नहीं मिलता। लेकिन सना को उम्मीद है कि वो एक न एक दिन तो जरूर आएगा। इसी उम्मीद के साथ सना ने उस ब्रांच में ट्रांसफर ले लिया जहां पर पोस्ट बॉक्स नंबर 38 है। एक दिन वो अपना काम कर रही होती है तो एक कस्टमर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कस्टमर कोई और नहीं, एलेक्स है। दरअसल उस एक्सीडेंट में एलेक्स बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और 1 साल से वो हॉस्पिटल में था, इसलिए सना से मिलने नहीं आ पाया और ना ही उसके लिए लेटर भेज पाया। एलेक्स सना से जितना प्यार करता था ना, उससे कई ज्यादा प्यार इस 1 साल में सना एलेक्स से करने लगी थी। सना के पापा ने एलेक्स को बताया था कि सना को टोबू पुडिंग बहुत पसंद है, तुम उसको खरीद कर दोगे क्या। इसलिए आज एलेक्स सना के लिए टोबू पुडिंग लाया होता है। वो कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए मेरे साथ चलोगी क्या, मुझे तुमसे उम्र भर बातें करनी है। कहकर वो बेचारा रो पड़ता है। सना भी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और अब ये दोनों साथ में खुशी खुशी
आगे अपनी ज़िंदगी बिताएँगे। यही बताकर ये मूवी की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। मूवी का एंड दोस्तों ऐसा फ़ील है कि क्या बताऊँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए यार और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना ना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।